जय यीशु, सभी को स्वागत है आपका आज शाम की इस आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे और हमारा विश्वास है कि आप इस आराधना के दौरान प्रभु की आशीष को पाते हैं, प्रभु की चंगाई और छुटकारे को पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब चीज के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। और हम में से एक एक व्यक्ति आज धन्यवाद देना यीशु मसीह को, ईश्वर को और पवित्र आत्मा को कि उन्होंने अभी तक हमें संभाले रखा है, सुरक्षित रखा है। तो आज हम प्रभु की स्तुति और आराधना में फिर से आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जितने भी नए लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तुरंत इस वीडियो लिंक को जल्दी से शेयर कर देंगे दूसरों के साथ, ताकि दूसरे लोग को इस आराधना में जुड़ने का मौका मिले, भाग लेने का मौका मिले। कई लोग जब शेयर करते हैं तो दूसरे लोग जुड़ते हैं और उन्हें आशीष मिल जाती है। तो सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। वो जो आराधना का अधिकारी है, स्तुति का अधिकारी है, जो योग्य है, जो एकमात्र है, उस प्रभु का स्वागत करें। इस परम प्रसाद संस्कार में रोजाना यीशु हमसे मिलने आते हैं, तो अपने घर में स्वागत करिए, जैसे जक्कईयुस ने स्वागत किया ना। जक्कईयुस के बारे में लिखा हुआ है, वो जब गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, वहां पर यीशु ने उसे आवाज दी कि जक्कईयुस नीचे उतर आओ। आप जानते हैं उसके बाद लिखा हुआ है, जक्कईयुस ने आनंद के साथ यीशु का स्वागत किया, आनंद के साथ। तो हमें आनंद के साथ अपने जीवन और परिवार में यीशु का स्वागत करना है। जक्कईयुस के जैसे आनंद मनाते हुए स्वागत करें प्रभु का। और प्रभु उसके घर गए। ना केवल जक्कईयुस आनंदित हुआ, बल्कि उसका पूरा परिवार आनंदित हुआ। यीशु खुद आनंदित हुए। तो प्रभु का स्वागत ऐसे करें अपने परिवार और अपने जीवन में कि ना केवल आपको आनंद आए, बल्कि यीशु को भी आनंद आए, यीशु को अच्छा लगे, यीशु को खुशी हो। यीशु तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्वागत करते हैं प्रभु का, प्रभु की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। कहना, यीशु मेरे दिल में आना, मेरे घर में आना, मेरे परिवार में आना। और जब यहाँ से गीत गाया जाए तो गाइए, वचन दोहराया जाए तो दोहराइए। ये मैटर नहीं करता कि आपकी आवाज कैसी है, आपको गाना आता है या नहीं आता है। आपको जैसा भी आता है गाइए, जैसा आपको बोलना आता है बोलिए। जितनी आवाज आपकी है इस्तेमाल करो प्रभु के लिए। जो कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु के लिए, जितना आप इस्तेमाल करते हैं, आपके साज इस्तेमाल कीजिए, आपके हाथों को इस्तेमाल कीजिए, तालियां बजा के प्रभु का स्वागत करें, आराधना में चलें। बड़े आनंद के साथ मेरे पीछे गाइएगा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, गाइए।
जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। गाइए जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। गाइए ऊंची आवाज में गाइए। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आ, सिर झुकाइए। शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। वेदी पर विराजमान यीशु को यीशु आइए, यीशु आ, यीशु आ, ओ यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाइए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, तेरी आराधना यीशु जी, 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 तेरी आराधना यीशु जी। गाइए तेरी आराधना यीशु जी, तेरी आराधना यीशु जी। जोरदार ताली बजा के चंगाई दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा, चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा, चंगा दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा। तालियां बजा के यीशु आ
हालेलुया 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 तारीफ करेंगे हालेलुया 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 गाइए हालेलुया हालेलुया तारीफ 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 आनंदाता आनंद देने आजा आत्मदाता आत्मा देने आजा आनंदाता आनंद देने आजा आत्मदाता आत्मा देने आजा आनंदाता आनंद देने आजा आत्मदाता आत्मा देने आजा आनंदाता आनंद देने आजा आत्मदाता आत्मा देने हालेलुया 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 स्तुति में जाएगी हालेलुया 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 मेरा प्यारा यीशु है यहाँ मेरा प्यारा खुदा है यहाँ हालेलुया 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 मेरा यीशु मसीह है यहाँ मेरा यीशु मसीह है यहाँ हालेलुया 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 स्तुति कीजिए ऊंची आवाज में हालेलुया 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 मेरे पापों को क्षमा करता मेरे पापों को क्षमा करता हालेलुया 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 मेरे साथ साथ वो चलता मेरे साथ साथ वो रहता हालेलुया 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 ऊंची आवाज में हालेलुया 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 मेरा पालन पोषण वो करता मुझे सदा संभालता हालेलुया 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 डर मत मुझसे कहता मैं तेरे साथ हूँ वो मुझसे कहता हालेलुया 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 मैं तेरा परमेश्वर हूँ तू चिंता न करना बेटा हालेलुया 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 तू स्वर्ग में रहने वाला इस धरती पे आ गया हालेलुया 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 मेरे लिए जान वो दी मेरे लहू बहा दिया हालेलुया हालेलुया तारीफ करो हालेलुया हालेलुया मेरे लिए विश्वास के जान देकर पूरे सामर्थ्य और भक्ति के साथ लहू बहा दिया हालेलुया 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 उसने कोड़े भी खा लिए जी हाँ प्रभु उसने दुख उठा लिया हालेलुया 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 कैसा प्यार अनोखा किया वो सूली पे
गया। हालेलुया 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 परमेश्वर की तारीफ, हालेलुया 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 ईश्वर का बेटा है, ईश्वर का बेटा है। हालेलुया हालेलुया उसकी तारीफ होनी चाहिए। हालेलुया 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 उसने लहू बहा दिया ताकि मुझको जीवन मिले। हालेलुया 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 वो सूली पे चढ़ गया ताकि मैं बच जाऊं। हालेलुया 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 तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया देखो लहू बह रहा, वो सबको धो रहा। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का लहू बह रहा है। हालेलुया हालेलुया देखो करुणा बह रही, हमें शुद्ध कर रही। हालेलुया 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 Thank you, Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया तूने प्यार किया, हालेलुया कैसा प्यार किया, हालेलुया अपनी जान दिया, हालेलुया ओढ़े खाए, हालेलुया कांटों का मुकुट पहना, मुख पे थूका गया, दोष लगाया गया, क्रूस ढोना पड़ा, तू कलवरी गया, तू कलवरी गया, तुझे ठोका गया, कीलों से प्रभु, तू तड़पा प्रभु, तू मारा गया, तू मारा गया, ताकि मैं बच जाऊं, मुझको जीवन मिले, मुझको शांति मिले, मुझको चंगाई मिले, लेकिन तू जी उठा, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए। हालेलुया 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 हालेलुया।
तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। प्रभु का बहुत बड़ा अभिषेक हमारे बीच में है। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। एक जबरदस्त उपस्थिति प्रभु की इस समय हमारे बीच में है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। एक जबरदस्त उपस्थिति है। हम में से हर एक व्यक्ति का मन इस समय कर रहा है कि मैं प्रभु की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करूं। आप में से कई लोगों को इस समय प्रार्थना करने का मन कर रहा है, गीत गाने का मन कर रहा है। ये प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण है। उसकी उपस्थिति में आनंद मनाइए, उसकी आराधना करते जाइए, बिल्कुल उसकी आराधना करते जाइए। अपने शब्दों में आराधना करते जाइए। यीशु के चरणों में आराधना करते जाइए, यीशु की बंदगी करते जाइए। एक क्षण भी आपका मन इधर उधर ना हो, बल्कि उसकी उपस्थिति में आनंद मनाइए। ये बड़ा अमूल्य समय होता है, ये बड़ा पावन समय होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है। ये सबको नहीं मिलती, बल्कि हम में से हर एक को मिली है। धन्यवाद दें प्रभु को, धन्यवाद दें। और प्रभु की आराधना में इस समय हम जुड़े रहेंगे। आराधना करते जाएंगे। हम सब कुछ भूल कर प्रभु की आराधना में लगे रहेंगे इस समय। यीशु के चरणों में आराधना करेगा ये। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें सब लोग। यीशु के चरणों में आराधना करें। सिरों को झुका के हम आराधना करें। अपना सिर झुकाइए प्रभु के सामने। सिरों को झुका के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठाइए, हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में
भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के, आत्मा से भर के हम आराधना करें। पूरी शक्ति से उसके आंगन में आराधना करें। उसके आंगनों में आराधना करें। यीशु के चरणों 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 में आराधना सर्वशक्तिमान की आराधना। यीशु के चरणों में आराधना। अपने हाथों को उठाइए और गाएं। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में जी हाँ प्रभु, आराधना करें। हम तेरे चरणों में आए हैं तेरी आराधना करने, तेरी स्तुति करने के लिए। मेरा हृदय प्रभु तेरे कारण आनंदित है। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि तूने जो कुछ फरमाया वो तूने मेरी जिंदगी में पूरा किया है। तूने जो वादा किया वो मेरी जिंदगी में उसे पूरा किया। हे प्रभु, आज सारे लोगों को जो तुझ में विश्वास नहीं करते समर्पित करता हूँ। जो तुझसे दूर है, जिनका हृदय कठोर है, जो अपने भाई बहनों से ईर्ष्या द्वेष जलन करते, प्रभु उन्हें क्षमा कर दे। तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले जो तुझे प्यार नहीं करते, जो तुझसे बहुत दूर है। प्रभु वे पवित्रताई का जीवन जी सके। प्रभु हम तेरे दास दासियां तेरे चरणों में हैं। हम अयोग्य सेवक मात्र हैं। तू हम पर दया करता है। प्रभु आपका वचन कहता है, जो मेरे पास आता है अंधकार में कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि आप संसार की ज्योति हैं। आपका वचन हमारे पांव का दीपक है। प्रभु हम इकरार करते हैं प्रभु, तेरा बदन और तेरा लहू जिससे तूने हमें शिफा दी है, उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, नहम्या का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 उठो उठो प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है, जो सदा सर्वदा धन्य है। तेरा महिमामय नाम धन्य है। धन्य है। वह समस्त गुणानुवाद वह समस्त गुणानुवाद और
और स्तुति के परे है। और स्तुति के परे है। हालेलुया। हालेलुया। दयालु प्रभु ईश्वर, दयालु प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तू धन्य है। तेरा पवित्र और सम्मान तेरा पवित्र और सम्मान सदा सर्वदा धन्य है। सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य तेरा सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहे। सदा सर्वदा तुझे धन्य कहे। मेरी आत्मा तुझे धन्य कहे। मेरी आत्मा तुझे धन्य कहे। मेरा अंतरतम तेरे नाम की स्तुति करे। मेरा अंतरतम तेरे नाम की स्तुति करे। मेरे परिवार के द्वारा तेरी महिमा हो। मेरे परिवार के द्वारा तेरी महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हे जीवित प्रभु यीशु, हे जीवित प्रभु यीशु, आप सदा सर्वदा धन्य हैं। आप सदा सर्वदा धन्य हैं। आप आदि और अंत हैं। आप आदि और अंत हैं। आपका राज्य सदा बना रहता है। आपका राज्य सदा बना रहता है। आप सदा एक रूप रहते हैं। आप सदा एक रूप रहते हैं। जिन्होंने तेरे नाम का सिमरन किया, जिन्होंने तेरे नाम का सिमरन किया, उन्होंने तेरी दया को देखा। उन्होंने तेरी दया को देखा। उन्होंने तेरे चमत्कारों का अनुभव किया। उन्होंने तेरे चमत्कारों का अनुभव किया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे मेरे ईश्वर, मैं दिन में तुझे पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता। और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता हूँ मैं रात में पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। और मुझे शांति नहीं यद्यपि मिलती। तू मंदिर में विराजमान है, यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है। इज़राइल तेरा स्तुतिगान करता है। इस्राएल तेरा स्तुतिगान करता है। तेरी प्रजा तेरा स्तुतिगान करती है। तेरी प्रजा तेरा स्तुतिगान करती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु के श्रद्धालु उसकी भक्तों, स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंशजों, हे याकूब के वंशजों, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। उसका राज्य उसका राज्य सदा सर्वदा बना रहता है। सदा सर्वदा बना रहता धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर। उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है उसने अपनी प्रजा की स्तुति की और है। उसका उद्धार किया है। और उसका उद्धार किया है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ। मैंने तेरी असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ। क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है। इतना योग्य है। मेरे पापों से नाराज हो जाता है। पापों से नाराज हो जाता है। मैं यह दृढ़ मन करता हूँ, मैं ये दृढ़ मन करता हूँ। तेरी पवित्र कृपा से पवित्र कृपा से तेरा अपराध नहीं करूँगा, मैं अपराध नहीं करूँगा। पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया। 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 प्रियजनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम नित्य प्रतिदिन प्रभु की हुजूरी को अनुभव करते हैं, उसके चरणों में बैठकर उसकी इबादत करते हैं। इस दया को प्रभु ने आपके जीवन में अनुभव करने का सौभाग्य आपको दिया है। हर मंदिर में हर पुरोहित का ये काम है कि वो नित्य प्रतिदिन उसकी आराधना करे। अनेक जगह पर, अनेक गिरजाघरों में जहां पर प्रभु की पवित्र उपस्थिति है, वहां पर प्रभु के चुने हुए सेवक और सेविकाएं निरंतर प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि हम YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराने में समर्थ बन जाएं। इसलिए प्रभु ने हमको ये मसा किया और आपको ये अभिषेक दिया, आपको ये वरदान दिया कि जिसे आप घर बैठे अपने घर में अनुभव करते हैं। आज से पहले शायद आपके घर में ये प्रथा ना बनी हो, परंतु अब मैं समझता हूं कि आपके घरों का नित्य प्रतिदिन का रूटीन बन गया, समय सारणी बन गई है कि ये 2 घंटे प्रभु को समर्पित हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप सच्चे मन से आराधना करेंगे, यदि आप पवित्र हृदय से उसकी दुहाई देंगे, अपने होठों को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा, क्योंकि प्रभु आज भी चमत्कार करता है। हमारा प्रभु चमत्कारी प्रभु है, वो जीवन देने वाला प्रभु है।
वो कर्जों को खत्म करने वाला, रसौलियों को मिटाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, चट्टान से पानी निकालने वाला प्रभु है, समुद्र में रास्ता बनाने वाला प्रभु है। इस बात को अनुभव करना कि प्रभु आज भी आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। वो आपको आपके बंधनों से आजाद करना चाहता है, लेकिन हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। We are not ready to accept ourselves. We are not ready to change our ways. We are not ready to change our thinking. We are not ready to cleanse our tongue. We are not ready to cleanse our heart and mind. That is the reason He is not able to do the miracle in our lives. That is the reason He is not able to transform us and sanctify us. आज हम प्रभु का वचन सुनेंगे, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। अपनी आत्मा से कहें, मेरी आत्मा आनंदित हो। अपनी आंखें उसकी ओर उठा। जितनों ने उसकी ओर देखा उनके मुख उजले हो गए। जितने लोग उसकी उपस्थिति में रहे वो उसकी उपस्थिति और दया से भर गए। प्यारे भाई और बहनों, समस्त पृथ्वी स्तोत्रकार कहता है, प्रभु का जयकार करो। समस्त इज़राइल के घराने, दाऊद के वंश, प्रभु की आराधना करो, स्तुति करो, क्योंकि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, जिंदा परमेश्वर, सुनने वाला, बोलने वाला, चमत्कार करने वाला, बीमारियों को चंगा करने वाला प्रभु है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप करते हैं विश्वास, तो आज आपका घराना मुक्ति प्राप्त करेगा। आमीन। वचन में बताता है, यदि तुम हृदय से विश्वास करो, मुख से अंगीकार करो कि परमेश्वर ने ईसा मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो तुमको और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, आप जीवित प्रभु हैं, क्षमा करने वाले प्रभु हैं, प्रेम करने वाले प्रभु हैं, दया करने वाले प्रभु हैं, आप करुणा सागर हैं। हालेलुया, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, हम पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, मेरे भाई बहनों पर अधिकार लीजिए, मेरी संतान पर अधिकार लीजिए, मेरे बिजनेस पर अधिकार लीजिए, मेरे कामकाज पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बिना कुछ भी नहीं हो। मेरा जीवन तेरे बिना अधूरा है। मुझ में आइए, अपना घर बनाइए। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू विश्वास के साथ सभी लोग अंगीकार करें, स्वीकार करें। प्रभु कहता है कि पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। इसलिए प्रभु के सामने अहंकारी नहीं बनना, घमंडी नहीं बनना। प्रभु से कहना, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। ऐ रूह, तू आ, अपने वरदानों से मुझे भर, मैं अपने वरदानों से मुझे भर। विवेक का वरदान, प्रज्ञा का वरदान, प्रेम, सहनशीलता, उदारता, दयालुता का वरदान, आनंद का वरदान मुझे देने की कृपा कर। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपना
दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ रुआ। दुआ रुआ, दुआ रुआ, दुआ रुआ, दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, 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 भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको वफा से यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, दुआ रुआ। तोड़ मेरे ये बंधन से खुदा, दुआ रुआ। दुआ दुआ रुआ, दुआ रुआ, दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। Receive the anointing of the Holy Spirit. कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रुआ। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, उसका मसा आपके घर में इस वक्त मौजूद है। जितने लोग आंसू बहाकर इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको सिर से लेकर पांव तक अपने पवित्र लहू से मसा करता है। आपकी हर बदकारी और पाप को क्षमा करता है। आपके जीवन में, आपके परिवार में चौखट बिछौनों को आपको ब्लेस करता है। इस वक्त उसका मसा ग्रहण करें, अभिषेक को ग्रहण करें, आशीष को ग्रहण करें। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तो ये मेरी दुआ। हर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ रुआ। हर अपनी मोहब्बत से मुझको खुदा दुआ रुआ। दुआ दुआ रुआ, 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 दुआ
भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू रुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ तू रुआ, पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस करें। प्रभु को धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए। आपका घर उसकी उपस्थिति से भर गया है। वो आपके सामने आपके घर में विराजमान है। उसको अपने मन और आत्मा पर अधिकार लेने दें। उसका वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने मन को, अपने होठों को शुद्ध करें। यीशु का आत्मा आप लोगों के ऊपर उतरे और आपको इस वक्त स्पर्श करे। वो आपके जीवन से हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां अभी और इसी वक्त डिस्कनेक्ट करें। पवित्र आत्मा हमारे मन और आत्मा की आंखों को खोले, जिससे उसका वचन हम ग्रहण कर सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम ईश्वर के पास आते हैं और जब हम उसके पास आते हैं तो हमारी कोई ना कोई इच्छा लेकर हम आते हैं। हम जाएं भी तो किसके पास जाएं? कोई अपने शारीरिक दर्द से छुटकारा पाने के लिए आता है, तो कोई कहता मेरा बिजनेस प्रभु ठीक हो जाए, कोई कहता मेरा पैर प्रभु दर्द है ठीक हो जाए, कोई कहता है प्रभु मुझे रसौलियों से, शरीर की गांठों से छुटकारा मिल जाए। हम आस लेकर प्रभु के पास आते हैं। हम आस लेकर प्रभु के पास आते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। कोई कहता है मुझे नौकरी मिल जाए, इसलिए वो दौड़ा चलाता है, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो प्रभु अपने वादों का पक्का, वादों का सच्चा है। वो हमें देता है और इसलिए हम लेने के लिए चले आते हैं। परंतु देने के लिए हम बहुत पीछे हैं प्यारे भाई और बहनों। देने के लिए हम बहुत पीछे हैं। अपने शब्दों को वापस लेने के लिए हम बहुत पीछे हैं। इसलिए वो चिन्ह चमत्कार करने के लिए हमारे जीवन में असंभव है। वो चाहता है कि वो मुझे और आपको प्रदान करे, परंतु मैं और आप अपने जीवन में उसके योग्य पाए नहीं जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वो चमत्कार नहीं हो पाता है और हम दया से वंचित रह जाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा। पिछले 4-5 दिनों में मैंने लगातार आपसे बात किया प्रभु के विषय में। प्रभु ने स्वयं आपसे बात किया और अपने विषय में प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें जीवन देता हूं। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम करता हूं। मैं वो प्रभु हूं जो सुन सकता हूं। मैं वो प्रभु हूं जो बोलता हूं और मैंने ऐसा किया। मैं वो प्रभु हूं जो मैं चमत्कार करता हूं। इसलिए स्वीकृति में और पश्चाताप में तुम्हारा कल्याण है। यह प्रभु का वचन था कल के दिन में जो उसने हमें दिया। इसलिए उसने कहा नबी के द्वारा कि तुम ईश्वर के साथ जितना जल्दी हो सके मेल मिलाप कर लो, ताकि तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं इकरार करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, आप मुझे प्रेम करते हैं। आप मुझे प्रेम मैं करते विश्वास हैं। करता हूँ, मैं विश्वास आप करता मेरे हूँ। घर में हैं। आप मेरे घर में हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने आपसे कल कहा कि हम प्रायश्चित करें। कई भाई बहन जब मुझे फोन करते हैं तो पूछते हैं फादर व्हाट शुड आई कन्फेस। फादर मैं किस बात का प्रायश्चित करूं?
हमें कुछ बताइए, तो मैं उनसे बोलता हूं कि मनुष्य की बातें आपको नहीं बताऊंगा, परंतु बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, किस बातों के विषय में प्रायश्चित करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो रोज प्रभु का वचन हमारे साथ रहिए और सुनिए कि बाइबल हमसे क्या कहती है कि किन बातों के लिए प्रायश्चित करना है। एवरी डे द लॉर्ड इज टेलिंग कन्फेस योर सिंस। एक दूसरे के सामने अपने आप को स्वीकार करो। इसलिए आज प्रभु आपको यह बताने जा रहा है कि उसकी कृपा के योग्य आप कैसे बन सकते हैं। इन चंद मिनटों में मैं आपके साथ प्रभु के वचन को साझा करना चाहता हूं और आपको यह पता लगे कि हाउ कैन वी बिकम द वेसल्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर हिम। हम उसकी आशीष के कृपा के पात्र कैसे बन सकते हैं। इसलिए वचन और पवित्र बाइबल हमें दो बातों को बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, कि पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी मनुष्य ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। विदाउट होलीनेस एंड विदाउट फेथ नो वन कैन सी गॉड। ये दो बातें प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल हमें बताती है और इसके विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु आपके सामने कुछ वचनों को रखना चाहता है और मैं कुछ उपाय या कुछ सुझाव या पुनः एक बार कुछ मंत्र आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिससे कि आप पवित्रता के लिए अपने आप को तैयार करें और आशीष के पात्र बन जाएं। तो सबसे पहला वचन है, संत पौलुस हमें बताता है कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 7 पद संख्या 1 में, लेटर टू द कोरिंथियंस चैप्टर 7 वर्स 1, सेकेंड लेटर। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराएंगे ताकि आपको याद रहे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 1, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर की कृपा का पात्र बनने का सबसे पहला उपाय, पहला मंत्र यह है कि पवित्रता तक की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करें। होलीनेस, होलीनेस, होलीनेस। एवरी सेंट, एवरी फॉलोअर, हर वो व्यक्ति जो प्रभु को पाना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था, पवित्रता ही उनके जीवन में एकमात्र उपाय था जिसके द्वारा वो ईश्वर को उन्होंने अनुभव किया। हर संत के विषय में यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखिए कि उनका जीवन अपने आप की पवित्रता को अखंड रखते हुए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिया। संत आग्नेस के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसने अपनी पवित्रता को अखंड रखा और अपने प्रभु को समर्पित किया, और आज उसकी गिनती संतों में होती है। प्यारे भाई, ऐसे तमाम संत हैं, अगर आप उनकी जीवनियां पढ़ेंगे तो पवित्रता एकमात्र साधन था प्रभु की कृपा को देखने के लिए उनके जीवन में। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि यह पवित्रता मन और शरीर दोनों के दूषण को दूर करके होगी। हमारा मन और हमारा शरीर और हमारा हृदय प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखकर हम पवित्रता को प्रभु की प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, उसी अध्याय में संत पौलुस लिखता है, अध्याय
7 पद संख्या 7 में, और उनके आगमन द्वारा ही नहीं बल्कि उस सांत्वना द्वारा भी जो उन्हें आप लोगों की ओर से मिली थी, मुझसे मिलने की आपकी उत्सुकता, आपका पश्चाताप और मेरे प्रति आपकी चिंता, इसके विषय में उन्होंने हमको बताया और इससे मेरा आनंद और भी बढ़ गया है। तो आपका पश्चाताप और आपकी मेहनत प्यारे भाइयों और बहनों, और आपका विश्वास संत पौलुस कहता है, उसके विषय में जानकर मुझे और भी आनंद हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा। तो दूसरा वचन प्रभु कह रहा है कि तुम मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है, तो तुम मेरी कृपा के पात्र बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु दीनहीन और पश्चातापी हृदय पर दया करता है। तीसरी बात, प्रभु की कृपा के योग्य बनने के लिए उसके वचन का आदर करना, उसे प्रथम स्थान देना, उसके कार्यों को स्मरण करना, उसका बखान करना। प्रभु ने अपने शब्द और अपने कार्य संपन्न किए, उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने निर्णय किया। ये बात प्यारे भाइयों और बहनों अपने परिवार में लागू करना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 15। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 15। प्रभु का वचन हमें बताता है कि अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा, क्योंकि प्रभु ने अपने शब्द के द्वारा अपने कार्य संपन्न किए और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय किया। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है मैंने जो देखा उसका है बखान करूंगा। उसका बखान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात है प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी जड़ को पवित्र करना, अपनी जड़ को पवित्र करना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16 और 17 में पिछले दिनों में मैंने आपके लिए पढ़ा कि यदि जड़ पवित्र है तो डालियां पवित्र है। अक्सर हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, हम डालियों को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, हम चाह रहे हैं बिजनेस ठीक हो जाए, हम चाह रहे हैं कि हमारे घर में आशीष आ जाए, परंतु जड़ को ठीक करना नहीं चाह रहे हैं। तो चौथी बात आज प्रभु आपसे कह रहा है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आशीष ठहरे, तुम चाहते हो कि आपको संपूर्ण जीवन मिले, तुम चाहते हो कि तुम पुनर्जीवन प्राप्त करो, तो अपनी जड़ों को पवित्र करो। पूर्वजों के पापों के श्रापों के लिए प्रार्थना करो, माफी मांगो, निरर्थक जीवनचर्या के लिए माफी मांगो, जैसे कि जक्कैउस ने अपनी जड़ को शुद्ध किया। उसने अपनी जड़ को शुद्ध किया, और जड़ को शुद्ध क्या था कि वो जो लूट का माल उसने घर में भरा हुआ था, लोगों को ठग ठग कर जिससे उसका घर भरा हुआ था, उसने कहा आज से मैं इसे त्यागता हूं। I disconnect myself from all these things। और वो जो बेईमानी का उसने किया हुआ था, उसने उसको अलग किया, जड़ को उसने शुद्ध किया, और उसकी डालियां खुद पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, और उसकी संतान के जीवन में आशीर्वाद आने लग गया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए ये समय प्रभु ने हमें दिया विशेष रूप से लॉकडाउन के दौरान कि हम उसके वचन को सुनकर अपनी जड़ों को शुद्ध करें और उन्हें पवित्र करें। कई लोग मुझसे बता रहे हैं इन दिनों में, फादर मेरा जॉब जाने वाला है, कोई भरोसा नहीं है कब चला जाएगा, फादर क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, फादर मेरी नौकरी जा सकती है, प्रार्थना करना, फादर छटनी हो रही है, एम्प्लॉइज की छटनी हो रही है, हो सकता है मैं भी उसमें से मेरा नाम आ जाए, फादर प्रार्थना करना।
प्यारे भाई और बहनों, जॉब खो दिया। क्यों खो दिया? क्यों खो दिया? मैंने कल भी आपसे कहा, अपनी मेहनत का प्रथम फल प्रभु को अर्पित नहीं किया। हो सकता है, ये कारण हो सकता है कि आप के जीवन से वो आशीष अब चली जाए। इसलिए योशुआ नबी के साथ कहना कि उसने कहा कि प्रभु कहता है तुम आज अपने को पवित्र करो और कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। तुम आज अपने को शुद्ध करो, आज अपने को धो, आज अपने भाई से मेल मिलाप करो, आज अपनी पत्नी से मेल मिलाप करो, उसे क्षमा करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। कई भाई बहन कहते हैं फादर हम बहुत दुख झेल रहे हैं, फादर बड़ा दर्द है, सहन नहीं कर सकते हैं, फादर क्या करें। इसलिए मैं उनसे बताता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कभी, और उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूं प्रभु की ओर से, कि हो सकता है तुझे अपने सुंदर शरीर के ऊपर बड़ा घमंड हो सकता है तुझे अपने पैसे के ऊपर बहुत घमंड हो। तो प्रभु ने आज तुझको वो याद दिला दिया कि पैसे पर घमंड करने से तेरा उपाय नहीं है, उससे तुझे आशीष नहीं मिल सकती है। तू अपने शरीर पर घमंड मत कर, दूसरी नारी को, दूसरे पुरुष को तू ठट्ठा मत कर, उसका मजाक मत उड़ा, क्योंकि जो तूने बातें कही हैं उन्हीं बातों से तेरा न्याय भी किया जाएगा। तेरी निकम्मी बात का जवाब तुझे देना पड़ेगा, और वो तू जीते जी हो सकता है उसे अपने शरीर में अनुभव करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए माताएं, पिता अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करके, तुलना करके दूसरे के बच्चों के ऊपर आरोप नहीं लगाना। दूसरे की पुत्री के ऊपर अभियोग मत लगाना कि तेरी पुत्री खराब है, तेरी पुत्री ऐसा काम करती है, कल को तेरी बेटी के ऊपर भी वही बीतेगा। तू इन शब्दों का न्याय तेरे ऊपर किया जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है याकूब के पत्र में, अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण रखना। जब तू अपने जीभ से इन शब्दों को निकालता है तो याद रखना कि तेरा न्याय तेरे शब्दों के अनुसार किया जाएगा। जब तक हम इन बातों को प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन से नहीं हटाएंगे तो पवित्रताई हमारे जीवन में नहीं आएगी, आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगी। क्योंकि संत याकूब में बताता है कि अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना, और ये एक उपाय है पवित्रता में बने रहने का। इसलिए मठ लोग, मंक्स क्यों मौन धारण करते थे जानते हैं क्यों? क्योंकि यही कारण था कि अगर वो मौन धारण नहीं करेंगे तो उनकी जुबान से कहीं पाप ना हो जाए, और वो समाधियों के ऊपर बैठते थे। अब मुझे समझ में आता है कि मौन धारण करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। और हम लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हम लोग चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर के लिए, छूटते ही हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। हमको पता नहीं है कि वो अभिषिक्त है या कौन व्यक्ति है, या प्रचारक है, या चुना हुआ दास है, या हमारी माँ है, या हमारा बाप है। हम कैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने भाई और बहन के लिए हमें खुद पता नहीं रहता प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो जीभ पर नियंत्रण रखना, क्योंकि जीभ पूरे शरीर को संचालित करती है, पूरे शरीर को संचालित करती है। इसलिए संत पौलुस ने लिखा, मन, कर्म, शरीर और हृदय तीनों बातों से पवित्रताई जीवन जीना। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु आज हमें शिक्षा दे रहा है, और हमारे जीवन में आशीष बनी रहेगी। आशीष रुकेगी, आशीष मिलती है लेकिन रुकती नहीं है। मैंने इसलिए कई बार कहा, क्योंकि हमारे लिए वहां पर आशीष को रुकने के लिए एक अच्छा कंड्यूसिव प्लेस नहीं है। तो कहां से रुक जाएगी आशीष, कैसे रुक जाएगी? ब्लेसिंग्स, हाउ कैन यू सस्टेन द ब्लेसिंग्स अपने जीवन में? नहीं हो सकता है। इसलिए अपने हृदय, अपने मन, अपने शरीर को पवित्र बना के रखना। मनुष्य का हृदय, पवित्र वचन कहता, सबसे ज्यादा कपटी और अविश्वसनीय है। आज जो भाई या बहन, आपका मित्र आपके आगे पीछे आपकी प्रशंसा करता हर काम के लिए, कल वही आपके पीछे आपकी बुराई करेगा। इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य का हृदय सबसे ज्यादा कपटी और अविश्वसनीय है।
और ऐसे लोग प्रभु के कोप का भाजन जरूर बनेंगे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि उनका न्याय उनके शब्दों से किया जाएगा। इसलिए प्रभु आज हमें पवित्रता के जीवन के लिए बुलाता है। छठवीं बात, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रोकने के लिए, रखने के लिए संत पौलुस हमें बता रहा इब्रानियों को लिखते हुए कि सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। पवित्रता की साधना करें। लोग तीर्थ करने जाते हैं, लोग रिट्रीट्स करने के लिए जाते हैं, लोग वचन सुनने के लिए जाते हैं, लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं। पवित्रता की रिट्रीट करने कोई नहीं जाता है, पवित्रता की साधना करने के लिए कोई नहीं जाता है। इसलिए जैसे रिट्रीट से लौट कर आता है, अनॉइंटिंग छू मंतर हो जाती है। वहां 3 दिन बहुत अनॉइंटिंग मिला, चेहरा पूरा नूर से भर गया। घर के अंदर घुसते ही झगड़े, घर के अंदर घुसते ही गाली गलौज, सारी अनॉइंटिंग छू मंतर फुर हो जाती है बिल्कुल एकदम। शैतान आता है, चुरा के ले जाता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटरी साधना किया है ना, ये प्रॉब्लम है। मोमेंटरी साधना किया है। प्रभु का वचन कह रहा है कि सबके साथ मेल करना, पवित्रता की साधना करना। इसलिए पवित्रता की साधना एक जर्नी है, एक यात्रा है। ऐसा नहीं कि 3 दिन कर लिया, 7 दिन एक रिट्रीट में जाकर कर लिया और उसके बाद हम पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। नो, एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ we need to be conscious about our holiness and take care of our holiness. Then only you and me can sustain the blessings of the Lord in our lives. हमको, मुझे और आपको हर दिन अपनी पवित्रता का ख्याल रखना, क्योंकि हम इस पवित्रता की यात्रा करते हैं। और ये एक यात्रा है, ऐसा नहीं है हम इस मुकाम से पहुंच गए तो वहां जाके पवित्रता खत्म हो गई। नो, जब तक प्रभु आ ना जाए, जब तक हमारा न्याय ना हो जाए, तब तक आप पवित्रता की साधना करते रहें। एंड आई गारंटी यू इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगी, आपके जीवन में हमेशा ब्लेसिंग्स रुकेगी। 7वीं बात मैंने ऑलरेडी आपको रिपीट कर दिया है कि अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। 8वीं बात, खुशी से दशमांश दें। जो ऐसा करेगा वो 7 गुना फल पाएगा, क्योंकि दशमांश विपत्ति से बचाता है। आशीष अगर चाहते हैं आपकी फसल में, आपके जॉब में, आपकी संस्था में और आपके हर बात में, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है, वचन हमें बताता, याकूब के पत्र में हम पढ़ते, खुशी से देने वाले से प्रभु प्यार करता और विपत्ति, दशमांश विपत्ति से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए यशायाह नबी कहता है कि तुम बोते हो लुनते नहीं, तुमने बोया लेकिन काटा नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमने कार्य नहीं किया। तो ईश्वर की इच्छा यह है कि हम खुशी से दें। प्रथम फल, मेहनत का फल प्रभु को हम समर्पित करें। 10वीं बात यह है कि आपके घर में, आपके खेत में, आपके दफ्तर में अगर आशीष नहीं उतर रही है, रुक नहीं रही है, तो वो ये है कि आपने अपने मजदूर के साथ अन्याय किया है। तो आप मजदूर के साथ अन्याय करना छोड़ दो, उसका उचित मेहनताना देना। उचित का मतलब यह है कि जो कानूनी तौर के पर निर्धारित किया गया है, कम से कम वो देना। और उसके अलावा स्वेच्छा से, दयालुता से और उस व्यक्ति की परिस्थिति को देखते हुए उसका उपकार करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में आशीष आए, आपके दफ्तर में आशीष आए, आपकी संस्था में आशीष आए, तो अपने मजदूर का आंसू अपने घर के चौके में, रसोई में गिरने मत देना। बहुत सारे लोग अन्याय करते हैं, मजदूरों के साथ अन्याय करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। अब प्रभु आपसे बात कर रहा है, तुम्हारे खेत में इसलिए नहीं होता, तुम्हारे दफ्तर में इसलिए नहीं होता, तुम्हारी मेहनत में इसलिए आशीष नहीं है क्योंकि तुमने मेरे बच्चों की आवाज नहीं सुनी है,
तुमने उनका मेहनताना मारा नहीं, तुमने उनका शोषण किया। आमोस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु लताड़ता है अपने वचनों के द्वारा। इसलिए मजदूर के साथ अन्याय मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीष आए, अगर किया है तो अब प्रभु से वादा करना, अपना दंड भुगतना और ऐसे व्यक्ति की मदद करना जिसको आपकी जरूरत है। और यदि वो है मजदूर तो उसके पास जाके समझौता करना और उसका मारा हुआ पैसा वापस करना। 11वीं बात, आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीष रुके तो आपके घर में पाप की कमाई का धन कभी नहीं आना चाहिए। विशेष तौर पर ऐसा धन जिससे दूसरों का जीवन बर्बाद होता है और आपका घर चलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, विशेष तौर पर वो धन जो आपने अन्याय की कमाई से कमाया है। कई लोग लिकर बनाकर, हड़िया बनाकर बेचते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आशीष कभी नहीं आएगा घर में, आशीष कभी नहीं आएगा। खाएगा, पिएगा, पैसा कमाएगा, सब कुछ होगा, घर भी बनेगा, लेकिन घर में आशीष नहीं होगा। वो जैसा था वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस लिकर के द्वारा कितनी आत्माओं का विनाश हो गया, कितने परिवारों का विनाश हो गया, कितने लोग वासना के शिकार हो गए। उस मदिरा को पीने से कितने झगड़े हो गए। प्रभु इस बात को कभी सहन नहीं कर सकता। इसलिए वो इन परिवारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ न्याय करेगा, उनके साथ न्याय करेगा, उनका लेखा लेगा। उनका लेखा देर सवेर उनका लेखा जरूर लेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, 12वीं बात, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 44 and 45, 44 and 45, बुक ऑफ लेविटिकस, लेवी का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 44 और 45। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से अशुद्ध मत बनो। ये उन्हें आज्ञा थी कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम मेरी आशीष को प्राप्त कर सकते हो। अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता, अध्याय 1 पद संख्या 4 में, कि ईश्वर ने मसीह में हमको इसलिए चुना कि हम पवित्र बने। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास कि करता हूँ आपने मुझे पवित्र बनने के लिए बुलाया है, पवित्र बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। सो दिट इज नॉट माई विश, ये आपका विश नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बने, क्योंकि उसने हमको मसीह में चुना, मसीह में हमको बुलाया। क्या करने के लिए बुलाया? ताकि हम उसकी दृष्टि में निष्कलंक और पवित्र बने रहें, ताकि उसकी आशीष मेरे और आपके परिवार में, जीवन में, बिजनेस में, व्यक्तिगत रूप से वो हमें प्रदान करता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है, इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं कि विदाउट होलीनेस नो वन कैन सी गॉड। अध्याय 12 पद संख्या 14, अध्याय 12 पद संख्या 14, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 14। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए आप धोखे में ना रहें प्यारे भाई और बहनों। लेट नो वन डिसीव यू, लेट नो वन डिसीव यू विद हिज प्रीचिंग दैट यू विल बी ब्लेस्ड। आपके घर में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, आज आपका वीजा लग जाएगा, आपका ये हो जाएगा। प्रभु का वचन ये कह रहा, इब्रानियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें ये कह रहा है कि बिना पवित्रता के तुम में से कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि वीजा आपका लगेगा, मैं आपको बताता हूं बीमारी आपको छोड़कर जाएगी,
मैं आपको बताता हूं आप कर्ज से मुक्त होंगे, मैं आपको कहता हूं कि आपका घर बनेगा, मैं आपको कहता हूं कि प्रभु आपको संतान का वरदान देगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आपकी हर बीमारी आपका घर छोड़ेगी और जाएगी। लेकिन शर्त प्रभु ये रखता है, पवित्रता। पवित्रता के बिना, विश्वास के बिना वो आशीष नहीं आएगी। हम गीत गाते हैं, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी। कब ठहरी? उन लोगों के जीवन में ठहरी जो अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में ठहर रही है जो अपनी जड़ों को पवित्र कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में आ रही है आशीष जो प्रायश्चित कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में आशीष आ रही है जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में आशीष रुक रही है, ठहर रही है जो दशमांश देते हैं, जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया है। इसलिए धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। बहुत लोग आएंगे और कहेंगे आ जाओ सब कुछ मिलेगा, इतना चंदा लाओ, इतना ये करो। प्रभु आपसे आज कह रहा है कि बिना पवित्रता के, साधना के तुम में से कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पवित्रता अपने आप को सैंक्टिफाई करना। सैंक्टिफाई मतलब सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण करना, एवरी डे। और मैं आपसे कहता हूं दो चीजों को आप करते जाइए तो आप अपने जीवन में पवित्रता का अनुभव करते रहेंगे। एक अपनी जुबान, एक अपने विचार, एक अपनी आंखें। ये तीन चीजें, ये तीनों चीजों हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को लाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमें प्रलोभन में पड़ने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि मन में जो विचार आते हैं, आंखें, कान और जीभ अर्थात मुंह, इन तीन बातों पर नियंत्रण रखना। कानों से आपको क्या सुनना। अगर कोई बुराई करता है तो उससे बहुत लोगों को आदत होती है मजा लेने की, बातें सुनने की। बहुत लोग चुस्कियां ले लेकर, जैसे चाय की चुस्की लेते हैं तो बातों का मजा लेते हैं। पड़ोसन आ जाएगी तो उसके बात सुनना होगा तो उसे कोई बात छेड़ेंगे ताकि वो कहानी बतानी शुरू करे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर वहां होता क्या है, थोड़ी सी बात शुरू होती है और पहुंचती कहाँ है, दादा परदादाओं जन्मा नहीं होगा उसके पहले की भी बात करना शुरू कर देगा वो। इसलिए कान को आप, प्रभु कहता है वचन को सुनना, जो आपके लिए हितकर नहीं है उसको छोड़ना, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना प्यारे भाइयों और बहनों, अन्यथा आप प्रलोभन में पड़ जाएंगे और बुराई में आप पड़ जाएंगे। वचन हमें नित्य प्रतिदिन अनुभव कराता है प्यारे भाइयों और बहनों। पहले इतनी समझ नहीं थी, मुझे भी इतनी समझ नहीं। आई एम ऑल्सो ग्रोइंग एवरी डे। The more I read, the more I preach, the more I grow. That's the only experience what I have had in last 7 to 8 months during the lockdown, from the day I started preaching and adoring the Lord. ये उसने मसा मुझे प्रदान किया है और आप लोगों की संगति प्रदान की है। सबसे बड़ी बात प्रभु ने मेरे जीवन में ये की कि इतने लोगों को की संगति आप लोगों की, भले ही ऑनलाइन है, भले ही ये संगति वर्चुअल है, परंतु आपकी संगति प्रभु ने हमें प्रदान की और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी आशीष है। मैं अपने जीवन में इसको महसूस करता हूँ। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, हर चीज हमारे लिए मुहैया कराई जाती है प्यारे भाई और बहनों। धर्म प्रांत के द्वारा, हमारे अधिकारियों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा हमारे लिए चीजें पर्याप्त है। हमें चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन आशीष की आवश्यकता थी। प्रभु ने वो आशीष भी हमसे दिया। इसलिए अपनी पवित्रता को बनाए रखना ताकि आपकी अनॉइंटिंग बनी रहे। अभिषेक चला जाता है, 1 सेकंड के अंदर चला जाता है प्यारे भाई और बहनों। यू लूज अनॉइंटिंग विद इन ए सेकंड। और उस अभिषेक को बनाने के लिए, कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है प्यारे भाई और बहनों। तप करना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती, प्रार्थना करनी पड़ती, मध्यस्थता करनी पड़ती है, प्रायश्चित करना पड़ता प्यारे भाई और बहनों, तब जाकर वो अभिषेक आता है, आशीष हमें और आपको मिलती है। इसलिए होलीनेस इज टू बी सैंक्टिफाइड, ये हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है। क्योंकि पवित्रता कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे कि आप पकड़ सकें। यू कैनॉट से आई विल गो एंड बाय होलीनेस फ्रॉम माय बिशप।
You cannot say that I will go and buy holiness from my friend. You cannot say that my friend can sanctify me. No. ये कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे आप उठाकर ले आएंगे. ये कोई 2 किलो चीनी खरीदने के बराबर नहीं है. भैया 2 किलो पवित्रता दे देना, कितने की आएगी? Very often we are mistaken. हम बहुत बार प्यारे भाइयों और बहनों धोखे में हैं और हम सोचते हैं कि सब चलता है, यूं ही हो जाएगा. It is not a future event, my dear brothers and sisters. Holiness is not a future event. Then when I become 80 years old, then I will start practicing. उस समय मैं कोशिश करूंगा, मैं मेडिटेशन में बैठूंगा, आंखें बंद करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा? मध्यस्थता करूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं होगा करने के लिए, इसलिए मैं समाधि लगा के प्रभु के पास बैठूंगा. Holiness is not a future event. It is a present event, my dear brothers and sisters. Holiness is a present event. ये वर्तमान की परिस्थिति, वर्तमान की स्थिति है. आप इस धोखे में मत रहना. सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, जैसे बड़े लोग कहते हैं, जब मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, पर्याप्त समय होगा मुझे प्रार्थना करने का, तब हम करेंगे. कोई बात नहीं, उपवास करेंगे तब हम करेंगे. नो, इट हैज टू स्टार्ट टुडे. एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. डोंट थिंक दैट holiness is a future event. It is a present event, my dear brothers and sisters, because you do not know when that hour will come and you will no more survive on this earth. तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा. हमें अपनी पवित्रता को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलेगा. तो इसलिए हर छोटी छोटी बात में ईमानदार बने. हालेलुया. यीशु की स्तुति हो. यीशु को धन्यवाद. यीशु को धन्यवाद. हे प्रभु यीशु, मुझे यीशु, पवित्रता का वरदान प्रदान कीजिए. मुझे पवित्रता का वरदान प्रदान कीजिए. हालेलुया. 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 जैसा मैंने कहा, ये पवित्रता एक यात्रा है जो लगातार चलती रहनी चाहिए जब तक आप इस धरती के ऊपर जीवित हैं. आखिरी वचन प्रभु का हमें बताता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48. मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48. प्रभु हमसे कहता है कि पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है. तो सारी बातों का निचोड़ प्यारे भाई और बहनों इस बात में है कि यीशु ने स्वयं कहा कि पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है. हालेलुया. हालेलुया. यीशु की स्तुति हो. यीशु की स्तुति यीशु हो. को धन्यवाद. यीशु को धन्यवाद. हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे पूर्ण बनने के लिए मुझे पूर्ण बनने के लिए शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए. सामर्थ दीजिए. आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, तुम पूर्ण बनो, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है. स्वर्गीय पिता पूर्ण है. हालेलुया. 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 आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे, आपको, हमारे परिवारों को, बच्चों को, भाई बहनों को, माता पिता को, अपने जीवन को, अपनी जड़ों को पवित्र करने का सामर्थ्य प्रदान करें. इसलिए आप इन बातों को ध्यान में रखें और करें, प्रायश्चित करें और आपके जीवन में आशीष ठहरेगी. आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे कि यीशु मेरा मीठा पानी है, जो खाएगा बच जाएगा. दरिया बहता है, बहता जाएगा. दरिया बहता है, बहता जाएगा. यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा. यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा. यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा. दरिया बहता है, बहता जाएगा. दरिया बहता है, बहता
जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो भी बच जाएगा। ये है दरिया शराब है करता, ये है दरिया शराब है करता, उजड़ा गुलशन शदाब है करता, उजड़ा गुलशन शबाब है करता, उजड़ा विश्वास के गुलशन साथ शदाब है करता, उजड़ा गुलशन शबाब है करता। चश्मा बहता है यीशु मेरा मीठा पानी है, जो भी बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो भी बच जाएगा। जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नौमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत जाएगा जिंदगी देता है। जाएगा। जोरदार ताली बजा के गाइए। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो भी बच जाएगा। मेरा मीठा पानी है, जो भी बच जाएगा। कड़वाहट सब दूर जी करेगा, हाँ, कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में सरूर भरेगा, जीवन में सरूर भरेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में ऐसी आशीष भरेगा, जीवन में ऐसी आशीष भरेगा। जिंदा दरिया है जिंदा कर जाएगा, जिंदा दरिया है जिंदा कर जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो भी बच जाएगा। बार बार गाते जाएंगे। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो भी बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो भी बच जाएगा। स्तुति के लिए तैयारी करेंगे। हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया 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 बंधन सारे खुल जाए, हालेलुया हालेलुया रोग बीमारी दूर हटे, हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया अंधों को आंखें मिले, हालेलुया हालेलुया गूंगों को वाणी मिले, हालेलुया हालेलुया सारे रोगी चंगे हो, हालेलुया हालेलुया अंधकार अब मिट जाए, हालेलुया हालेलुया रोगी जुम्बश हो जाए, हालेलुया हालेलुया दरिया बहता है, हालेलुया हालेलुया चश्मा
चश्मा बहता है, हालेलुया हालेलुया जिंदा दरिया बहता है, रूह की अग्नि आती है, छुटकारा सबको जीवन देती है, हालेलुया हालेलुया छुटकारा होता 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 है, हालेलुया हालेलुया रूह की अग्नि आती है, आती है, आती है, स्वर्ग द्वार अब खुल जाए यीशु के नाम से, रोगी चंगे हो जाए, दुष्ट आत्माएं दूर हटे, अभिषेक हो जाए, अभिषेक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, टीबी ठीक हो जाए, कोरोना ठीक हो जाए, रोगी रोगी चंगे हो, पैरालाइज ठीक हो, सुनते नहीं सुन जाए, चोटों से आजादी मिले, हालेलुया 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 मुझको छू ले तू छू ले मुझको छू ले हालेलुया दर्शन दे दे तुझे दे दर्शन दे दे हालेलुया रोगी चंगे हो चंगे हो चंगे हो हालेलुया छुटकारा दे दे तुझे दे छुटकारा दे दे हालेलुया तू आजा यीशु आजा हालेलुया सब लोग तू आजा यीशु आजा तू आजा अब आजा यीशु आजा तू आजा यीशु आजा सबको छू ले सबको छू ले सब लोग छुटकारा 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 हालेलुया 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 Let there be mighty deliverance and healing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
छुटकारा 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 छुटकारा। Mighty deliverance and healing in Jesus' name. Deliverance and healing in Jesus' name. Deliverance and healing in Jesus' name. Deliverance, deliverance, deliverance. Mighty anointing, mighty deliverance, mighty healing. Hallelujah. 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 झूले झूले मुझे पाकरो, झूले झूले मुझे पाकरो। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे स्पर्श कर। झूले झूले मुझे हे प्रभु, झूले झूले मुझे हे प्रभु। मुझे करनी है तुझसे गुफ्तगू, मुझे करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे हे प्रभु, झूले झूले मुझे हे प्रभु। हर वो बात जो प्रभु के वचन के खिलाफ है हमारे जीवन में है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से अभी और इसी वक्त कहें कि मेरे जीवन से ये दूर जाए। अपवित्रता का, अशुद्धता का, पाप का, बुराई का, अहंकार का, बुरी सोच का आत्मा, दुष्ट शक्ति हमारे जीवन को, परिवार को, घर को, बिजनेस को, दुकान को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। उसके क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे बंधन तोड़, प्रभु मेरे बंधनों से आजाद कर, मेरी जड़ों को शुद्ध कर, पवित्र कर। मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने पाप किया है, मैं माता के गर्भ से अपराधी हूँ, जन्म से पापी हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु, मैंने अपने शरीर को अशुद्ध किया। प्रभु दया कर तेरा आत्मा मुझ पर अधिकार ले। प्रभु तेरा रूह मेरे ऊपर, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन में, मेरे काम काज, मेरे बिजनेस में आए। मेरी बुलाहट में प्रभु मुझे स्ट्रेंथन करो, मेरी बुलाहट में प्रभु मुझे सामर्थ्य प्रदान करो, मेरे सेवा कार्यों में मुझे ब्लेस करो, मसा करो। झूले झूले मुझे हे प्रभु, झूले झूले मुझे हे प्रभु। मुझे करनी है तुझसे गुफ्तगू, मुझे करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे हे प्रभु, झूले झूले मुझे हे प्रभु। चंगा कर दो मुझे हे प्रभु, चंगा कर दो मुझे हे प्रभु। आशीष दे दे प्रभु हे प्रभु, आशीष दे दे प्रभु हे प्रभु। प्रभु से कहते जाएं लगातार बंधनों को टूटने के लिए, कैंसर की बीमारियां, टीबी के रोग, हर प्रकार की लाचारी, हर प्रकार का आलसपन, खुजली का आत्मा, ईर्ष्या का आत्मा, मन में क्रोध, अहंकार का दुष्ट शक्ति आपके परिवारों को, कोरोना का वायरस आपके परिवार को और शरीर को, आपके परिवार में जो भी कोई तंगी मुसीबत है, कर्ज का आत्मा है, इस वक्त यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं कि उसे छोड़े। यीशु से बात करें, उसके पास लौट के चले आए, उससे अपना मेल मिलाप कर लें ताकि उसकी सुख शांति आपके जीवन में आ जाए। आइए घुटना टेकें, हाथों को उठाएं। इस वक्त आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं सामूहिक रूप से प्रभु के वचन के द्वारा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16। संध्या होने पर लोग
बहुत सारे अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास लेकर आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और उन्हें चंगा किया। आमेन। आमीन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 22। लोग किसी दिन एक अंधे गूंगे अवधूत ग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए और ईसा ने उसे चंगा किया और वह बोलने और देखने लगा। आमेन। आमीन। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लग गए। आमेन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईसा को तरस हो आया और उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उनका स्पर्श किया कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही चाहता है कि आपका कैंसर दूर हो जाए, आपके स्तन की गांठें अभी और इसी वक्त गल कर राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपकी रसोलियां गल जाएं, आपकी पथरियां राख हो जाएं, आमीन। आपका ब्रेन ट्यूमर डिसअपीयर हो जाए, आमीन। आपकी खुजली आपके शरीर को छोड़े और जाए। आमीन। यीशु मसीह ने शब्द मात्र से चंगा किया। आज वही प्रभु अपने शब्द से ये कहता है, चाहता है कि आपके जीवन से बीमारियां दूर हो जाएं। आमीन। आमीन। अर्धांग रोगी से वो बोले, अपनी चारपाई उठा और घर जा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। आमीन। आमीन। बेटी, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, शांति प्राप्त कर और घर जा। आमीन। आमीन। ईसा ने अपना हाथ बढ़ाया, उससे कहा अपना हाथ बढ़ाओ और उसका हाथ उसी क्षण चंगा हो गया। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, बल्कि जो मेरे पास है मैं वही आप लोगों को देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को आपकी हर बदकारी, हर पाप से, हर बीमारी से, खुजली के रोग से, ब्रेन ट्यूमर से, शरीर के दर्द, गठिए के रोग, टीबी के रोग, कैंसर की बीमारी और हर प्रकार की अशुद्धता से आपको आजाद करता हूँ। आमीन। आमीन। और उसके रूह का मसा आपके ऊपर उड़ेल देता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गूंगे बहरे का आत्मा, अश्लीलता का आत्मा, विषय वासना का आत्मा और जंगली बीज का आत्मा आपके परिवारों को अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ, छोड़े और उसके पवित्र क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता, दया करने वाले, चंगा करने वाले, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, हमसे बातें करने वाले, हमारी बातों को सुनने वाले, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले, इन बच्चों के जीवन पर दया कर, पवित्रताई का वरदान प्रदान कर, अपने साथ जुड़े रहने और अपनी मेहनत का फल समर्पित करने की कृपा दे। इनके जीवन में तेरे रूह का मसा उतरे, तेरा पवित्र लहू से इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सभी लोगों के, आपके परिवार, घर, चौखट, बिछौने, बिस्तर, आपके घर के आटा गूंदने की परात यीशु मसीह के नाम से शुद्ध करता हूँ, पवित्र करता हूँ। आपके माता पिता को, भाई बहनों को, बच्चों को, पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उसका आत्मा अपने सामर्थ्य से अभिषेक करे। यीशु मसीह आपके हाथ पैरों में बल प्रदान करे, आपको प्रभु पवित्रीकरण का वरदान दे, आपकी हड्डियों में बल प्रदान करे, आपकी नस नस में उसका लहू बहने लगे और आप अपने जीवन में नया अभिषेक और मसा ग्रहण करें। आपकी योजनाएं पूरी हो जाएं, आपके बिजनेस सफल हो जाएं, आप उसकी सेवा करने लग जाएं। ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। साष्टांग प्रणाम करें और उसकी आशीष को हम ग्रहण करें। आराधना, आराधना, आराधना।
करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना, 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 आराधना। सिर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद इस समय ग्रहण करेंगे। यीशु के नाम ने, यीशु के साथ ने, यीशु की बातों ने छू लिया। यीशु के नाम ने, यीशु की बातों ने छू लिया। यीशु के रूप ने, यीशु के रंग ने, यीशु के प्यार ने छू लिया। यीशु के रूप ने, यीशु के रंग ने, यीशु के प्यार ने छू लिया। यीशु ने छू लिया, 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 मुझे छू लिया, छू लिया। यीशु तो है जिंदगी, आओ कर लो बंदगी का ये। यीशु तो है जिंदगी, आओ कर लो बंदगी। वक्त न फिर ये आएगा, दर्द दवा हो जाएगा। वक्त न फिर ये आएगा, दर्द दवा हो जाएगा। हो जाएगी देर तो दोस्त बहुत पछताएगा। यीशु ही है जिंदगी, आओ कर लो बंदगी, आओ कर लो बंदगी। दिल ये मसीह का तलबगार है। छू लिया, 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 मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, मुझे छू लिया, छू लिया, छू लिया। सबको जय यीशु की। जय यीशु की।